गुड मॉर्निंग। तो 10th क्लास के अंदर 4.4 थी, वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब उसके बाद 4.5 करनी है। तो 4.5 के अंदर क्या कहता है, क्लास से 12th से मैथ आज हम करेंगे 4.5 में। अब 4.5 के अंदर हमें निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालना है, दूसरा हमें निकालना है इनवर्स। तो ये दो चीजें निकालनी है। तो एडजॉइंट तो जो है उसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम कोई भी मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज। पहले तो हम उसके कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले तो इसके कोफैक्टर निकालने हैं मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स के बाद जैसे कोफैक्टर निकालते हैं फिर उनको हम वैल्यू पुट करते हैं, जैसे a11 a12 a13, फिर इस तरह से a22 है और a31 है। वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास दोबारा से एक मैट्रिक्स बनती है। उस मैट्रिक्स को हम दोबारा फिर क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे। ये मान लिया हमारे पास aij है, एक मैट्रिक्स थी पहले स्मॉल aij। इस मैट्रिक्स के हमने कोफैक्टर निकाले। कोफैक्टर निकालने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसको कहा जाएगा aij। और इस aij का जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ a के बराबर होता है। तो ये इस तरह से हमें एडजॉइंट निकालना है। दूसरी चीज हमारे पास इनवर्स है। इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स, a के ऊपर -1 पावर है, इसको इनवर्स कहा जाता है। अब a इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये होगा 1 में डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू में होगा इसके एडजॉइंट ऑफ a। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट को निकालकर उसके एडजॉइंट को जब हम डिटरमिनेंट से भाग करते हैं तब हमारे पास उसका इनवर्स आता है। तो अब हमें सबसे पहले तो हम एडजॉइंट देखते हैं कैसे आएगा। देखिए पहला जो सम है उसके अंदर कहता है, एक मैट्रिक्स दी गई है a 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ये हमारे पास इस तरह से मैट्रिक्स दी गई है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट जैसे निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसके क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो इसके कोफैक्टर जो है वो क्या होंगे, तो सबसे पहले हम a11 कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वैनिश करते हैं जो है 2 लाइंस। तो अब जैसे ही इनको वैनिश किया जाता है बचता क्या हमारे पास 4। तो a11 की वैल्यू 4 है। इस तरह से a12 की निकालेंगे तो ये वैनिश हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे 3। इसके बाद a21 की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो ये और ये लाइन जो है वैनिश खत्म हो जाएगी, बचता कितना है 2। और a23 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a22 की वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, अपोजिट जो होंगे वही होंगी 2x2 मैट्रिक्स के अंदर। अब देखिए क्या होता है, इस मैट्रिक्स के अंदर एक वैल्यू नेगेटिव होती है। कौन कौन से होते हैं, a1 1 2। अगर ये प्लस की है तो नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद सेकंड रो के अंदर फ्रेश है तो ये -3 और ये -2। तो इसके साथ हम माइनस लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब हम मैट्रिक्स बनाते हैं aij। तो वो क्या बनेगी, पहला जो एलिमेंट है वो कितना है 4 है, दूसरा एलिमेंट कितना है -3 है, तीसरा एलिमेंट हमारे पास -2 है, चौथा एलिमेंट हमारे पास 1 है। ये मैट्रिक्स बनती है। अब इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाना होता है ट्रांसपोज के अंदर। तो क्या हो जाएगा 4 -3 -2 1। तो ये क्या है, इसका एडजॉइंट ऑफ a है। तो एडजॉइंट ऑफ a कितना हो जाएगा इसका 4 -3 -2 और 1। तो ये इसका आंसर है। तो ये इसका एडजॉइंट है 2 -3 और 1। उसके बाद इस तरह से सेकंड जो सम है, सेकंड सम के अंदर क्या करता है, ये तो 2x2 मैट्रिक्स है, ये तो आसान होता है बिल्कुल। अब उसके बाद जो 3x3 मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक दिया गया 1 1 -1 और 2, 1 -1 और 2। फिर दूसरा जो एलिमेंट दिया गया हमारे पास 2 3 5 है। सेकंड रो के अंदर एलिमेंट जो है वो 2 3 5 और थर्ड रो के अंदर एलिमेंट जो है वो -2 0 और 1 है। अब ये हमारे पास एलिमेंट है। अब इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, ये मानिए हमारे पास मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो हम इसके क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो a11, तो a11 के लिए क्या होगा, तो ये है a11 की वैल्यू। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई में से इसकी मल्टीप्लाई को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 3 की और 1 की मल्टीप्लाई 3, 5 की 0 की क्या हो जाएगी 0, यानी वैल्यू कितनी आएगी इसकी 3। तो a11 की वैल्यू हमारे पास 3 है। इस तरह से a12 की वैल्यू निकालेंगे
तो A12 के अंदर क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन खत्म हो जाएगी, बचेगा कितना 2 की और 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 माइनस 5 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 10, एक माइनस 10 ये है और एक माइनस ये है तो कितना हो जाएगा प्लस 10 और वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। अब उसके बाद A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली रो और ये कॉलम खत्म, 2 0 0 माइनस 2 यानी 0 माइनस में कितना होगा 3 2 जा 6, एक माइनस ये है और एक हमारे पास माइनस है, इसकी वैल्यू कितनी होगी प्लस 6। इसी तरह से हम सेकंड रो के एलिमेंट निकालते हैं, कोफैक्टर निकालेंगे तो A21 है तो ये वाली रो और ये खत्म हो जाएगा, -1 और +1 की मल्टीप्लाई होगी -1, 2 0 की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस में 0 यानी कितना आएगा -1। उसके बाद A22 की वैल्यू निकालेंगे तो A22 के अंदर ये एलिमेंट है तो ये वाली रो और ये वाली रो खत्म, 3 खत्म करना, इस साइड से भी होगा इस साइड से भी होगा, बस कितना है 1 1 की मल्टीप्लाई होगी 1 -2 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 4, हमारे पास एक माइनस ये है और एक माइनस ये आता है तो +4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। इसके बाद इस तरह से A23 की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला पूरा सेकंड रो खत्म और जो थर्ड कॉलम है ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 1 0 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 -2 की और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो +2 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी -2। इस तरह से हम A31 निकालेंगे तो A31 क्या हो जाएगा, ये हो गया A31 के, तो ये वाली रो ये वाला कॉलम और ये रो खत्म यानी -5 की और 5 की और -1 की मल्टीप्लाई होगी तो -5, फिर -3 की 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 6, -6 और -5 हो जाएगा -11। उसके बाद हम A32 की वैल्यू निकालेंगे तो A32 की वैल्यू 0 है तो ये खत्म और ये खत्म, बच गया कितना ये वाली और ये वाला खत्म हो गया, 5 और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 5, -2 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 1। उसके बाद A33 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये 1 है तो ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा पूरा, तो बचेगा कितना 3 1 की मल्टीप्लाई होगी 3, 2 1 की मल्टीप्लाई होगी तो -2 और माइनस हो जाएगा प्लस, 3 + 2 हो जाएगा 5। अब हमें निशान बदलने हैं, बीच बीच के अंदर कुछ एलिमेंट है, ये प्लस का है ये माइनस, सेकंड के अंदर ये माइनस का था ये प्लस, फिर इसका लास्ट ये भी प्लस और इसका भी जो मीडियम है तो ये माइनस का। ये हमारे पास क्या है, इसके कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर है। अब इसको हम मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं AIG के अंदर तो क्या बनेगा 3 -12 6 ये होगा। सेकंड क्या हमारे पास +1 5 और प्लस का 2 और ये कितना है -11 -1 और 5, ये हमारे पास मैट्रिक्स बनती है। अब हम इसका क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालना है हमें, तो एडजॉइंट ऑफ A जो है इसके इक्वल होगा AIJ का क्या करेंगे हम ट्रांसपोज करेंगे। तो जैसे इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम के अंदर चेंज होगी, पहले फर्स्ट रो उठाते हैं तो 3 -12 6, अब सेकंड रो को उठाते हैं तो 1 5 2, अब इसको उठाएंगे -1 -11 -1 और 5, तो ये इसका आंसर है। तो ये इसका एडजॉइंट ऑफ A है 12 5 -1 6 2 5, यही आंसर है। तो इस तरह से ये इसका क्या होगा हमारे पास एडजॉइंट है। इस तरह से एडजॉइंट करनी है। एडजॉइंट के बाद दूसरा जो है वो क्या करना है, हमें इनवर्स निकालना है। तो एडजॉइंट के बाद सेकंड जो है इनवर्स निकालना है। इनवर्स जैसे हमारे पास क्या कहता है, टू मैट्रिक्स है 2 3 2 -2 और 4 3 है। इसका हमें मैट्रिक्स निकालना है तो ना इनवर्स निकालना है। सॉरी, इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे। तो इसके कोफैक्टर क्या क्या होंगे हमारे पास, पहला जो कोफैक्टर है A11 वो क्या होगा, अपोजिट होना है यानी कि 3। A12 कितना होगा, इसका अपोजिट कितना है 4। इसके बाद A21 है वो कितना होगा, इसका अपोजिट कितना है -2। और A23 जो है A22 कितना होगा, 3 का अपोजिट कितना है 2 है। अब हमें माइनस भी करना है तो इसका कौन सा माइनस होता है, सेकंड एलिमेंट ही होता है, तो इसका सेकंड है माइनस होगा, इसका फर्स्ट होगा ये प्लस हो जाएगा, थर्ड है नहीं। तो अब AIJ की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई 3 4 -4 3 -4 और 2 और 2, ये मैट्रिक्स बनती है। अब हम पहले तो इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ A है वो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A कितना होगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 3 -4 2 और 2, ये इसका एडजॉइंट है।
अब हमें इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स जो होता है ए इनवर्स वो किसके इक्वल होता है 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट भी निकालना पड़ेगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो कितना होगा, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर हम निकालते हैं तो इसका डिटरमिनेंट जो है वो कितना होगा, इसको जब हम लेते हैं तो इसकी क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 2/2 मैट्रिक्स से 3 की 2 की मल्टीप्लाई होगी 6 माइनस 4 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 8, 1 माइनस वो है तो प्लस 8 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14। तो अब इसका ए इनवर्स जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे रख दिया हमने 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, ये 14 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 3 2 माइनस 4 2। तो ये इसका क्या है आंसर है, तो ये आंसर है। अच्छा, इस तरह से हमें एडजॉइंट निकालना है। अब 3/3 मैट्रिक्स के अंदर भी इस तरह से होगा, उसके अंदर डिटरमिनेंट जो है उसके अंदर हम फर्स्ट रो लेंगे, इस तरह से x1 की वैल्यू होगी, फिर ब्रैकेट होगा, फिर प्लस x2 की वैल्यू होगी यानी a2 a1, फिर उसके बाद फिर पहला प्लस है दूसरा माइनस, तीसरा हो जाएगा a3, और यहाँ पे भी इसके अंदर माइनस में वैल्यू आएगी। इस तरह से उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इस तरह से 3/3 मैट्रिक्स करनी है। तो आपको 11th तक जो क्वेश्चन करने हैं 4.5 के 11th जो है 11th तक करना है सम, और आगे के कल करवाएंगे।